अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज एक कुछ नया शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये एक मैंने पहले भी एक दो जगह ब्लॉगिंग की है, पर आज तो मैंने सिंपली मार्केट में उतर के एक मेले में उतर के ब्लॉगिंग करी है। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉगिंग, कैसा लगेगा आगे देख के इंशाल्लाह एंड तक बने रहिए। बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ, अमेजिंग कलेक्शंस देखने मिलेंगे और बिल्कुल ही चीप रेट में, इतने कम रेट में आप कहीं पर भी ट्रैवल कर लें आपको इस रेट में ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त मेला लगता है, नवरात्र का मेला है ये। अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन का ये मेला होता है और जगह जगह से दूर दूर से, मतलब गांव कस्बे से लोग आते हैं, अपना स्टॉल यहाँ लगाते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी प्लेस दी हुई यहाँ पे मेरे नियर बाय में, और बहुत ही खूबसूरत मतलब अरेंज। वो जगह देख के जब लगता नहीं कि यहाँ पे इतना अच्छा मेला लग सकता है, पर वो लगता है। और हर मज़हब के लोग, हर कास्ट, हर रिलीजन, छोटे बड़े जैसे भी हो, जो भी है, हर कोई आता है एंजॉय करने। होता है तो ये नवरात्र का मेला, पर एंजॉय सभी करते हैं। आफ्टर ऑल ये इंडिया है मेरी जान, यहाँ पे हर मज़हब को है अपना अपना मकाम। तो इसी के साथ मैं ब्लॉगिंग का आगाज़ करती हूँ और आई होप आपको ये पसंद आए, आपको देख के आपको कलेक्शन अच्छे लगे। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट स्टॉल पे पहली बार पहुँची चेकिंग करने के लिए। अंकल तो मुझे लगता है नींद में थे आधे, पर रेट बहुत अच्छे बता रहे थे। 10 रुपीज़ के ये हेयर बैंड, हेयर पिन्स थे। फ्लैट 10 रुपीज़ में हर चीज़ थी। ऊपर 20-30 इतना चीप में रेट में आपको कहीं मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कलेक्शंस बहुत अच्छे थे, हर वैरायटी थी। डायमंड्स के क्लिप्स थे और बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए थे। ये एक कड़ा था ट्रैवलिंग के लिए, जो जीन्स वगैरह पहनते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा था। तो खैर मैंने इससे पहले ही शॉपिंग कर ली थी बॉम्बे जाके ट्रैवलिंग की, तो मुझे ख़ास कुछ ज़्यादा लेना नहीं था। फिर भी मैंने कुछ चीज़ें उनके पास से ली। यहाँ पे बेचारे बहुत दूर से आते हैं, तो रात भर इधर ही रहते हैं और 9 दिन ये दिन रात इधर ही रहते हैं। पीछे की तरफ मतलब छोटा सा किचन बनाया होता है, वहीं पे खाने बना रहे होते हैं। ये कप्स थे, चीनी मिट्टी के मग थे। 100 रुपये में 3 मग। मॉल में जाएंगे तो 150 रुपये का एक कप मिलता है और शूट भी नहीं करने देते। पहले बता देते कि मैडम यहाँ शूट करना अलाउ नहीं है। खैर लाइट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेरा कैमरा भी थोड़ा ब्लर कर रहा था, लेकिन अच्छा हो गया, फिलवक्त अच्छे से हो गया था शूट। ये फ्लैट 10 रुपीज़ की शॉप थी। इमेजिन, फ्लैट 10 रुपीज़ की शॉप, 99 299 की शॉप सुनी होगी, 10 रुपीज़ की शॉप आपने आई एम श्योर कहीं नहीं सुनी होगी। तो ये मैक्सिमम जो स्टॉल्स यहाँ पे रखते हैं 10-20 रुपीज़ फ्लैट वाले लगते हैं, और इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें हमारी मिल जाती है। कि मास्क तो देख के मैं डर ही गई थी, पर ये लेडी बेचारी बहुत मेहनती थी। जब से खड़ी थी आधे घंटे से कंटिन्यूस ब्लो किए जा रही थी, बच्चों को बुलाने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे जाइंट व्हील वगैरह इतने बड़े साइज़ के थे। मैं बहुत दूर खड़ी थी, यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी थी। स्टिल वो इतना बड़ा जाइंट व्हील था कि दिख रहा था। पर मुझे सीकनेस की प्रॉब्लम है, तो मैं तो कभी इतनी बड़ी बड़ी राइड्स पे नहीं जाती भैया, अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे फ्लावर्स के कलेक्शंस, रंग बिरंगे खूबसूरत फ्लावर्स 50 रुपीज़ से बस जस्ट स्टार्ट होने वाले थे। इसे देखकर तो बचपन की याद ही आ गई। ये हमारा वाटर बोर्ड बहुत चलाया करते थे हम, हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत खेला करते थे, पर कैसे चलता था मैं भूल गई। तो मैं बैठ कर इसे नहाने लगी, कैसे चलता। अच्छा ये फायर से चलता है। फायर एक छोटी सी लगा के चलने लगता है वाटर में। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सब देख के। और दिवाली की कलेक्शंस है, नवरात्र के जस्ट बाद ही दिवाली ऑन होने वाली है, तो मेले में काफ़ी चीज़ें दिवाली रिलेटेड भी मिल रही थी। डॉल्स और ये जो कहते हैं परमानेंट बैग, जो अच्छे वाले यूज़ करने वाले थे। ये लाइट वाला बलून तो बहुत खूबसूरत लगा था। ये सबसे महंगा मेले में यही एक आइटम था, 120 रुपये का। तो मैं शॉक हो गई कि आंटी थोड़ा सही सही लगा लो। तो कहा नहीं बेटा, इसमें लाइट गई हुई तो थोड़ा सा महंगा आता है। तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं है, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स कितना कमा लेते होंगे बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं। ये पार्लों के ब्रूचेस वगैरह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये 100 रुपीज़ के ब्रूचेस थे, डायमंड वाले। ये सब जब हम शादी वगैरह में हेयर स्टाइलिंग वगैरह करते हैं उसमें सब यूज़ होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगा था। फुल गोल्डन वाला था, मुझे बहुत पसंद आया था। प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करती नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ शूट करके, मैंने बोला आंटी मैं फिर आती है, तो उसने कहा हाँ हाँ बेटा आ जाओ घूम के। तो खैर मैं वापस वहाँ गई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं मेले में जाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। कि जस्ट फर्स्ट डे ऑफ मेला था, तो ज़्यादातर
शॉप्स ओपन नहीं हुई थी, पर जैसे जैसे मेला 2-3-4 दिन पुराना होगा वैसे वैसे सारे वेंडर्स आ जाएंगे और स्ट्रीट पूरी भर जाएगी। ये बेचारे आधे रेस्ट कर रहे हैं। एक को पूछा मैंने कहाँ से आए हैं, तो वो तो बता रहे थे 200 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आए हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग आए थे। यहाँ पे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें थी। बच्चों के टॉयज़ वगैरह बहुत अच्छे थे। मेला घूमते घूमते कब इतना टाइम हो गया पता नहीं चला। शूट भी कर रही थी, उसमें मेला भी घूम रही थी। बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। पब्लिक प्लेस पे कैमरा उठा के घूमना बहुत अजीब सा लगता है। तो जब भी कैमरा कोई देखता हो, मतलब हमारे हाथ में शूट करते देखता है, तो वो भी शौक हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। पर ये भी अपना अपना मज़ा है, एक एक्सपीरियंस है नया। पर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। जब भी मेले का सुना उन्होंने कहा मैं खुद लेके चलूँगा, तो मैं तुम शूट कर लेना। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये मैं अपनी फेवरेट स्पॉट पे आ गई हूँ। ये इमली, खट्टी इमली, मीठा बेल और वगैरह सब थी यहाँ पे। तो मेरा तो दिल लटक गया। स्मेल अरोमा इतना ज़बरदस्त आ रहा था, ऐसा लगा था सब कुछ ले लूँ। पर मैंने थोड़ी चीज़ें ली और फिर मैं आगे निकल गई। ये आंटी बेचारी इतनी बुज़ुर्ग थी, इस उम्र में भी बैठ के बेच रही थी। सलाम है इनके जज्बे को कि कमाने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे थे, वो बहुत एजेड लोग थे जो अपना स्टॉल लगा के बैठे हुए थे। तो एक तरफ तो अच्छा भी नहीं लगता, बेचारी इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर क्या करें, जीना है तो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये 100 रुपीज़ की बच्चों की चप्पलें लगी हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छी लगी थी। सिर्फ 100 रुपीज़ में थी, तो मुझे तो बहुत ही सस्ता और चीप लगा। अच्छा, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल हेयर का एक छोटा सा भैया ने सेटअप किया हुआ था। मैं देख के रुक गई उसमें। हाय, इतनी लंबी चोटी काश मेरी होती। मेरे दिल में ये आया क्योंकि बाल झड़ते बहुत हैं और पानी क्या करे, सब टेंशन वगैरह से भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे, एक कलरफुल वाला ब्रोच ले लो मैडम, आप पे अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं ओपन हेयर घूमती नहीं, तो मैं ब्रोच लेके करूँगी क्या। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिग वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, बहुत चीप दे रहे थे। 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे इनके बुर्जिस। वो उन्होंने कैमरा देखा तो बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, मेरे पीछे पड़ गए कि लेके जाओ। तो मैं उनको वादा करके आई हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो ज़रूर लूँगी। इसके जस्ट आगे एक पिकल की दुकान थी, बहुत अच्छी पिकल्स, बहुत वैरायटी के थे। तो भैया को मैंने पूछा भैया रिकॉर्ड कर लूँ क्या, तो वो बोले हाँ हाँ रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितने प्यार से रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपना कैमरा ऑन किया, उनकी रिकॉर्डिंग। आंबोशी गोड 100 रुपये पाव। चुंदा, आम का चुंदा, आम का मुरब्बा, मीठा है, खट्टा मीठा है। ये 80 रुपये पाव। इधर बंद थोड़ा है शायद। करवंदा, फनस, आंवला, करेला। ये करेला है, तीखा कड़वा लगता है कि नहीं? हल्का कड़वा रहता है। हल्का कड़वा रहता है। ज़्यादा निकाल दिया जाता है ना इसका पानी। अच्छा, ये करौंदा है अच्छा। ये काकड़ा मिर्ची। तो भैया जी ने सारे अचार पिकल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। यूपी के, एमपी के, पंजाब के, महाराष्ट्र के, हर ज़िले के पिकल्स उनके पास थे। वो कह रहे थे कि खुद ही बनाते हैं, पर खैर क्वालिटी और लुक बहुत अच्छा था। तो मैंने कुछ पिकल्स लिए उनके पास से टेस्ट करने के लिए। और आपको भी मुंह में पानी आ रहा होगा ज़रूर ये पिकल्स देख के, जैसे मुझे आ रहा था। मैंने तो लाइव देखा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। तो पर एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे उस अंकल की, कि उन्होंने रिप्लाई बड़े अच्छे से किया मुझे। नॉर्मली हम कैसे कहाँ पर भी जाते हैं शूट करने के लिए, तो हमको पहले पूछना पड़ता है। ज़्यादातर लोग तो मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से सपोर्टिव होते हैं, बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। तो खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मुझे आम पापड़ी दिख गई, ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है आम पापड़ी। यहाँ पे 2 क्वालिटी के मैंगोज़ की पापड़ी थी। एक थी क्या कहते हैं, तोतापारी आम की थी, और एक हापुस आम की थी। जो ब्राउन वाली है वो हापुस आम की थी, ऐसा वो बता रहे थे। तो 40 रुपीज़ से स्टार्ट थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो थोड़ी आम पापड़ी की भी शॉपिंग कर ली मैंने।
करके हम घर ही जाने वाले थे कि एंड में मुझे ये शॉप दिखी जो वॉचेस की वॉल क्लॉक की पूरी वॉच थी। मैंने जनाब से पूछा कि थोड़ा शूट कर लूँ, तो वो खुश हो गए, कहा हाँ हाँ कर लो बाजी, कोई बात नहीं। तो मैं बड़ी खुश हो गई, यार आज टाइम बड़ा अच्छा है, हर कोई कह रहा है शूट कर लो शूट कर लो। तो खैर बहुत थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे परमिशन दी। इनका कलेक्शन वॉचेस का वॉल क्लॉक्स का बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। 500 से लेके 5000 12,000 तक की वॉचेस थी इनके पास। का कलेक्शन एकदम अमेजिंग था। साइजेस तो आपको वीडियोस में तो समझ में नहीं आ रहे, पर एक एक वॉचेस 3 फुट 2 फुट 4 फुट ऐसी बड़ी बड़ी वॉचेस थी, छोटी वॉचेस नहीं थी। आई थिंक वॉचेस नहीं, वॉल क्लॉक बोलेंगे इसे। तो पर बहुत अच्छे थे, डिज़ाइंस वगैरह बहुत अमेजिंग थी, मुझे बहुत पसंद आया कलेक्शन। मेरा दिल हो रहा था लेने का, पर वक्त काफ़ी हो रहा था, चूज़ करने में मुझे टाइम लगता। तो इन्होंने मुझे परमानेंट अपना एड्रेस दे दिया कि इनकी शॉप वगैरह कहाँ है। वो कार्ड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको भी अगर कभी ऑर्डर करना हो, मंगाना हो इनसे, तो मंगा सकते हैं। ये बार्गेनिंग भी कर रहे थे, कह रहे थे कि आप लोगी तो कुछ कम कर देंगी, ऊपर से आप लेने का सोचिए तो आइएगा ज़रूर। तो मैं ज़रूर जाऊंगी इनके पास से लेने के लिए। इनकी डिज़ाइंस वगैरह कलेक्शन बहुत अच्छा था। नॉर्मली क्लॉक्स की जो वारंटी होती है वो 1 ईयर की होती है, तो ये भी 1 ईयर की वारंटी दे रहे थे। और मुझे इन्होंने 1-2 डिज़ाइंस बताई भी यूनिक वाली, जो मुझे काफ़ी पसंद आई, बहुत अच्छी लग रही थी। तो अगर आपको भी मंगाना हो और ऑर्डर करना हो तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो हो गया मेरा ट्रिप कंप्लीट, बहुत मज़ा आया मुझे मेला घूम के। मेरे हस्बैंड को थैंक यू सो मच, वो टाइम निकाल के मुझे ले गए वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।